अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, कल हम करने की कोशिश कर रहे थे बट हमारा हो नहीं पाया था, तो इसलिए अभी जो है हम अगेन एक ट्राई मारते हैं। मे बी शायद अब हमारे पास हो जाए। रात में कोई प्रॉब्लम आ रही थी। सबसे पहले तो मैं अपना जो है वो डॉग खोल लेती हूँ, सर अली जवाद वाला, और फिर उसके बाद जो है हम अगेन इसको करने की कोशिश करते हैं। स्टेप्स में तो मुझे कुछ भी ऐसा कुछ नया नज़र नहीं आया जो मैंने कुछ अलग से करना हो। चेक करते हैं कि दोबारा हो पाता है या नहीं हो पाता। मे बी हो सकता है कि अब हो जाए हमसे। यहाँ पर आते हैं ये वाला। अच्छा, ग्रुप के अंदर ऑलरेडी शेयर हो गया था तो इसलिए मैंने पिन कर दिया था उसे, ठीक है। ये वाले डॉक्स ना ऑलरेडी किसी ने शेयर कर दिए थे, तो फिर मैंने इसलिए शेयर नहीं किया, बल्कि मैंने पिन कर दिया था ग्रुप में। तो आप लोग को ये डॉक्स वहाँ से मिल जाएंगे ईज़िली, ठीक है। अच्छा जी, आ जाते हैं अपने सबसे पहले तो टर्मिनल पर। सबसे पहले तो अपने डेस्कटॉप पर आते हैं और एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आके हम प्रैक्टिस के नाम से एक न्यू फोल्डर बनाते हैं। आई होप कि प्रैक्टिस के नाम से कोई फ़ोल्डर ना बना हुआ हो, वरना ये बनेगा नहीं। चलो, बन गया है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो हम चले जाते हैं अपने CMD में। सेम वही वाले सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो हम फॉलो करेंगे। अच्छा, दोबारा से बनाने का जो है वो वाला मैंने पूरा ना डिलीट कर दिया था। दोबारा से बनाने का जो वजह है वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कल भी मतलब कह रहे थे कि आप स्टार्टिंग से बता दें। तो मैंने कहा चलो, मैं अगर वीडियो बना के अपलोड करूँगी तो मैं स्टार्टिंग से ही कर दूँगी ताकि बाकियों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो सेम वही काम करना है हमने। npx create next app @14.2.2 जब तक कि हमारे पास जो है ये हमारा नेक्स्ट का प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट होगा। इतनी देर में हम सर का जो हमारे पास प्रोजेक्ट है उसे क्लोन भी कर लेंगे। इसको क्रिएट करने के बाद सबसे पहले सैनिटी भी इसमें कर लेंगे। तो इसको मैं सैनिटी का ही नाम दे देती हूँ। टाइप स्क्रिप्ट सही है। ये वाले क्वेश्चंस का पता ही है सबको कि क्या आंसर्स देने होते हैं। जब तक कि ये हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है, मैं एक काम करती हूँ, डॉक्यूमेंट्स में आती हूँ और यहाँ से जाके हम सर अली जवाद का जो हमारे पास रेपोजिटरी है इसकी कोड को जो है वो हम क्लोन करने के लिए कॉपी करते हैं, ठीक है। कल तो मैंने यहीं से उठा लिया था, कल वो वाला तरीका बता दिया था, आज ये वाले तरीके से कर रही हूँ, ठीक है। इसको कॉपी कर लिया मैंने। कॉपी करने के बाद अगेन मैं आऊँगी अपने टर्मिनल पर, और अभी ये होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हमें जो जो चीज़ें करनी है वो काम हम कर लेते हैं। अच्छा जी, इसके होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमें वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो हो गया है। अब हम सीडी करके अपने पहले तो प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं। देखिए, मैं इसे लिखती हूँ CD सैनिटी। मैं अपने सैनिटी वाली प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो आ चुकी हूँ, ठीक है। जो मेरा नेक्स्ट का प्रोजेक्ट है उसके अंदर मैं आ चुकी हूँ। अब मुझे सर की जो रेपोजिटरी है उसको क्लोन करना है, तो मैं लिखूँगी git क्लोन और साथ में रेपो का लिंक दे दूँगी। एंटर करूँगी तो मेरे पास जो है वो सैनिटी माइग्रेशन नाम से जो है वो क्लोन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मेरे पास ये क्लोन हो चुका है। सर का प्रोजेक्ट जो है वो क्लोन हो चुका है।
अब मुझे इसी प्रोजेक्ट के अंदर अपना सैनिटी का एक फोल्डर भी क्रिएट कर, एक और जो है वो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं इसको भी रन कर लेती हूँ, npm क्रिएट sanity@latest। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, नाम इसको दे देते हैं सैनिटी, वो करके दे देते हैं नाम। ठीक है, और डेटा सेट पूछेगा ये हमसे, तो हम जो है वो डिफ़ॉल्ट प्रोडक्शन होता है, हम भी वही रखते हैं। फिर उसके बाद ये हमसे हमसे पूछेगा कि भाई आपको नेक्स्ट.जेएस का फोल्डर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करनी है, यस। टाइप स्क्रिप्ट भी यूज़ करनी है, एम्बेड भी करना है, स्टूडियो को स्टूडियो ही चाहिए, क्लियर स्कीमा चाहिए, और env लोकल की फ़ाइल के अंदर सेव भी करवाना है आईडी और डेटा सेट को। तो ये वाली कमांड भी हमने जो है वो रन कर दी यहाँ पे। तो हमारी सारी कमांड्स जो हैं वो हमने यहाँ पे फ़िलहाल के लिए रन कर दी हैं। अब 2 कमांड्स हैं जो हमें रन करनी है, वो अभी हम टर्मिनल पर जाकर रन करेंगे। ठीक है, जब हम अपने वीएस कोड के अंदर चले जाएंगे तो वहाँ जाके फिर हम रन करेंगे। पहले हम अपनी जो हमें चेंजिंग्स करनी है ना, हम वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको आगे रन करके देखेंगे। ये भी थोड़ा सा टाइम लेता है होने में, तो इसका भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें, कि इसीलिए हमारे पास जो है ये हो जाए। अच्छा, ये सारे के सारे स्टेप्स जो मैंने फॉलो किए हैं, मैंने कहाँ से किए हैं मैं बता देती हूँ, क्योंकि मुझे अब कर करके ना याद हो गए। लेकिन चले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, फिर आप लोगों को ये लगेगा कि तो खुद ही सारी चीज़ें करे जा रही हैं और हमने तो कुछ देखा नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं कि कहाँ से हो रहा है। तो ये डॉक्स हम खोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास खुल गए हैं। इसके अंदर ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो हमें बताए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें कहा गया है कि भाई आप जो है एक नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट बनाओ या ना बनाओ, वो तो बनाने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन हम खुद से इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये काम हमें नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर ही करना है, npm रन डेफ चला कर देखने के लिए। अच्छा, उसके बाद हमें कहा गया है कि भाई इसको जो है आपने क्लोन करना है, तो वो हमने क्लोन करने की जो कमांड है वो भी ये लिखी हुई, गिट क्लोन और आगे रेपोजिटरी का लिंक। ठीक है, और सर बता भी रहे हैं, गो टू द टर्मिनल एंड राइट कमांड गिट क्लोन पेस्ट द कॉपीड यूआरएल। ठीक है, फिर उसके बाद हमने गिट क्लोन करना था। अब ये वाला काम हमने अभी नहीं किया, npm इंस्टॉल वाला काम हमने अभी नहीं किया, ये हम टर्मिनल पर जाकर करेंगे। ये वाला काम भी हमने अभी नहीं किया, अभी सिर्फ हमने गिट क्लोन करने के बाद सैनिटी का प्रोजेक्ट बनाया। बस हमने अभी ये 3 चीज़ें की हैं। ठीक है, अभी हमारा सैनिटी का प्रोजेक्ट बन रहा है, बाकी का काम जो है वो हम सैनिटी का प्रोजेक्ट बनने के बाद टर्मिनल पर जाकर करेंगे। ऑलमोस्ट हो ही गया है, बस ये थोड़ा सा टाइम लेता है ये होने में। बस इसको करने के बाद हम जल्दी से अपने प्रोजेक्ट को जो है वो पहले रन करेंगे, और रन करने के बाद फिर हम जो है बाकी की जो चेंजिंग्स वगैरह करनी है वो करेंगे। ठीक है, हो जाओ भाई जल्दी से, कितना टाइम लोगे। हो गया। ओहो भाई, अभी और मज़ीद होना है, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो बाकी हैं।
मुझे लगा हो गया। अच्छा जी, चलें, फाइनली हमारे पास हो चुका है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने जाना है वी एस कोड के अंदर। मैं लिखूँगी कोड स्पेस डॉट और मैं अपने वी एस कोड के अंदर आ जाऊँगी। ठीक है, अब मुझे अपने वी एस कोड में आने के बाद मुझे ना क्या करना है, अपने इस प्रोजेक्ट को रन करना है। थोड़ी सी चेंजिंग्स करूँगी मैं और फिर मुझे अपने इस प्रोजेक्ट को रन करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर आती हूँ। यहाँ पर आने के बाद अब आप अगर डायरेक्टरी को देखें तो वो देखें कुछ इस तरह से है। ठीक है, सैनिटी माइग्रेशन आ रहा है, फिर हमारे पास एसआरसी आ रहा है। एसआरसी के अंदर हमारे पास ऐप का फ़ोल्डर तो आता ही है, साथ में अब हमारे पास सैनिटी का फ़ोल्डर भी आ रहा है। ठीक है, ये हमारी जो है वो डायरेक्टरी है। अच्छा जी, अब हमें करना क्या है कि अब हमने सबसे पहले तो यहाँ पर आना है। ये हमने देखना है, ये हमारे पास दो चीज़ें जो है वो प्रोवाइड है। हमारे पास प्रोजेक्ट की आईडी और प्रोडक्शन जो है वो प्रोवाइडेड है और हमें जो है इसको चेंज करना है। अच्छा, ये पहले चेंज करने से पहले हम सबसे पहले ये काम करते हैं कि हम अपने ना प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो यहाँ पे आके मैं मेन डिफ के ये जो हमारे पास पेज डॉट TSX की फ़ाइल है, इसके अंदर आके मैं इसको हटाती हूँ और एक डिफ पास करती हूँ यहाँ पे। ये आके नहीं दी, चलिए कोई बात नहीं, हम ऐसे मैनुअली पास कर देते हैं। डिफ पास करती हूँ, यहाँ पे आके मैं लिखती हूँ सैनिटी। ठीक है, और इस डिफ को कर देते हैं क्लोज। ठीक हो गया, ये काम हमने कर दिया। अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं। जैसे कि हम रन करते हैं तो हमारे पास कमांड होती है रन करने की, npm run dev। हम वही वाली कमांड चलाएंगे और npm run dev। ठीक है, इसको इंटर करते हैं तो हमारे पास जो हमारा लोकल होस्ट है वो चल जाएगा और हम अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन हो रहा है या नहीं हो रहा। और साथ में हम अपने स्टूडियो को भी खोल लेंगे क्योंकि वो भी खुलने में थोड़ा टाइम लेता है। ये 3000 पर आ रहा है, मैं यहाँ पर गई तो ये मेरे पास दो जगह पे खुल रहा है। ठीक है, एक जगह पे मैं जो है वो लोकल होस्ट 3000 को खोलूँगी और एक जगह पे मुझे स्टूडियो चाहिए, तो मैं एक साथ ही लिख देती हूँ भाई लोकल होस्ट 3000 स्टूडियो। एक जगह स्टूडियो खुलेगा और एक जगह लोकल होस्ट खुलेगा। यहाँ पे स्टूडियो खुल रहा है, यहाँ पे लोकल होस्ट खुल रहा है। ठीक है, तो यहाँ मेरा प्रोजेक्ट खुलेगा और यहाँ मेरा सैनिटी का स्टूडियो खुलेगा। देख लेते हैं। खुलने में थोड़ा टाइम तो ले गई, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पहली दफ़ा खुलने में वैसे भी टाइम थोड़ा ज़्यादा लेता है। वापस आते हैं और सैनिटी माइग्रेशन के अंदर देखते हैं कि सैनिटी माइग्रेशन में हमारे पास है क्या क्या। सैनिटी माइग्रेशन में देखें हमारे पास जो है एक टेस्ट का फोल्डर है और इसके अलावा हमारे पास ये दो फाइल हैं, सैनिटी क्लाइंट डॉट TS, सैनिटी क्लाइंट डॉट JS। और डिस्क के फोल्डर में भी हमारे पास एक सैनिटी क्लाइंट डॉट JS की फ़ाइल जो है वो मौजूद है। ठीक है, एक हमारे पास ये फ़ाइल है, एक हमारे पास ये फ़ाइल है और एक हमारे पास सैनिटी क्लाइंट डॉट TS की फ़ाइल है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें इन तीन फाइल्स के अंदर हमें चेंजिंग्स करनी है। बस इन तीन फाइल्स के नेम्स आप लोगों ने याद रखने कि एक तो जो है वो पैकेज लॉग जेसन के बाद दोनों फाइल्स हैं सैनिटी माइग्रेशन में, सैनिटी क्लाइंट डॉट JS, सैनिटी क्लाइंट डॉट TS। और एक जो है वो ऊपर है डिस्क के अंदर है सैनिटी क्लाइंट डॉट JS। इन तीन फाइल्स के अंदर हमने चेंजिंग्स करनी है और हमने कुछ भी नहीं करना। टर्मिनल को देखते हैं कि हमारा टर्मिनल ओपन हुआ है, ओ सॉरी अपने प्रोजेक्ट को देखते हैं ओपन हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये स्टिल अभी तक लोड हो रहा है, वेट कर लेते हैं भाई इसके लोड होने का। फिर हमें एक API जनरेट करवानी है, उस API को हम रखेंगे और अपना API का टोकन जनरेट करवाना है और फिर उस टोकन को हमने जो है वो यहाँ पे रखना है। बहुत ज़्यादा ही टाइम ले रहा होता है। खैर ये तो हमें पता ही है कि फ़र्स्ट टाइम पे ये रन होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। अभी कंपाइल भी नहीं हुआ मेरे हाल में हमारा प्रोजेक्ट, अगर हम देखें तो अभी ये कंपाइल हुआ ही नहीं है। अभी वो पता नहीं क्या वार्निंग्स वगैरह आ रही हैं
तो हमें अभी इनको देखना पड़ेगा, इनका सामना करना पड़ेगा कि हमारे पास ये वार्निंग्स क्यों आ रही हैं। अब हो गया है, कंपाइल हो रहा है और मे बी अब हो गया कंपाइल। ठीक है, ये मेरा नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट हो गया। मैंने सैनिटी लिखा था तो ये मेरे पास यहाँ पे सैनिटी लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे सैनिटी लिखा हुआ आ रहा है और स्टूडियो स्टिल अभी तक खुल रहा है। तो ठीक है, स्टूडियो मेरा खुल चुका है। अब ये मुझसे पूछेगा कि भाई आपको इससे लॉगिन होना है, तो मैं इसको जो है वो गूगल से लॉगिन करती हूँ। अपने प्रोफाइल को जो है वो सिलेक्ट करती हूँ, सॉरी अपने आईडी को, जो मेरी ईमेल एड्रेस है जिससे मुझे लॉगिन होना है वो सिलेक्ट किया मैंने। और अब ये मेरे पास जो है वो लॉगिन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे पास सैनिटी का डैशबोर्ड जो है वो लॉगिन हो गया है। अभी तक हमने इसके अंदर कुछ बनाया नहीं है तो इसलिए कुछ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा हमें। अब हमने करना क्या है कि हम जाते हैं यहाँ पे, अपनी जो मेरी यहाँ पे प्रोफाइल का बना हुआ आ रहा है, मैं यहाँ पर जाऊँगी और यहाँ पे जाने के बाद जाऊँगी मैं मैनेज प्रोजेक्ट पर। ठीक है, मैनेज प्रोजेक्ट पे जाने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे मुझे मेरी प्रोजेक्ट की आईडी जो है वो भी मिल जाएगी। साथ में मुझे यहाँ पे एक API टोकन भी जो है वो जनरेट करवाना है। तो मेरी जो आईडी है वो है JX6505Q6। ठीक है, मैं इसको करती हूँ यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं अपनी ENV की फ़ाइल के अंदर चेक करती हूँ कि क्या मेरी ENV की फ़ाइल के अंदर यही आईडी है, और यकीनन यही आईडी मेरी ENV की फ़ाइल के अंदर होगी। ठीक है, मैं गई env.local के अंदर, तो ये देखें ये मेरे पास सेम ही है। फिर भी मैं एक मरतबा इसको कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास सेम ही है, JX6505Q6। ठीक है, ये मेरी आईडी सेम है। डेटा सेट मैंने प्रोडक्शन रखा था तो यहाँ पे भी मेरे पास प्रोडक्शन ही आ रहा है। अब मुझे एक ना टोकन जनरेट करवाना है। टोकन कैसे जनरेट करवाऊँगी, मैं यहाँ पर आऊँगी API के अंदर, और API के अंदर आने के बाद मैं यहाँ जाऊँगी टोकन्स पे। यहाँ पे आने के बाद मैं लिखूँगी ऐड API टोकन, और यहाँ पे मैं इसको API टोकन का ही नाम दे देती हूँ। ठीक है, API टोकन का नाम देने के बाद इसको ना मैं सिलेक्ट करती हूँ डेवलपर्स पे। ठीक है, आप डेवलपर्स भी कर सकते हैं, एडिटर पे भी कर सकते हैं, दोनों पे कर सकते हैं। मैंने डेवलपर्स भी किया, इसको मैंने सेव किया, तो मेरे पास एक टोकन जनरेट होगा। ये मेरे पास टोकन जनरेट हो गया। मैं इसको कॉपी करती हूँ यहाँ पे, और कॉपी करने के बाद अगेन मैं अपने VS कोड के अंदर आती हूँ, और यहाँ पर आकर लाइन नंबर 3 के अंदर मैं लिखती हूँ सैनिटी टोकन, सैनिटी टोकन इक्वल डबल कोट्स, और यहाँ पे मैं अपने उस टोकन को पास कर देती हूँ। ठीक है, ये काम मैंने कर दिया। अब मुझे सेम यही वाली आईडी और सेम यही वाला टोकन जो है वो sanityclient.js के अंदर और sanityclient.js, दो sanity client हैं, एक डिस्ट के अंदर है और एक डिस्ट से बाहर है। इन दोनों के अंदर मुझे सेम दोनों चीज़ें ही पास करनी है। ठीक है, तो टोकन मैंने कॉपी किया हुआ है, यहाँ जाती हूँ डिस्ट के अंदर जो sanityclient.js है, इस टोकन को सिलेक्ट करती हूँ और अपने वाले से रिप्लेस कर देती हूँ। सेम इसी तरह यहाँ पर जाती हूँ, इस वाले टोकन को सिलेक्ट करती हूँ और अपने वाले से रिप्लेस कर देती हूँ। सेम यही काम मुझे किसके साथ करना है, अपनी जो मेरी आईडी है उसके साथ भी करना है। तो मैं अपनी आईडी को यहाँ से कॉपी करती हूँ, सैनिटी क्लाइंट जो डिस्ट के अंदर है उसके अंदर जाती हूँ, और सर वाली जो आईडी है उसको रिप्लेस कर देती हूँ अपनी वाली आईडी से। ठीक है, सेम यही काम मुझे इसके अंदर भी करना है। जो डिस्ट से बाहर मेरे पास client.js है, यहाँ पर भी मैं आईडी को रिप्लेस कर देती हूँ अपनी आईडी से। ठीक है, ये काम हो गया। अब क्या करना है मुझे, अब यहाँ पर इन दोनों फाइल्स का काम जो है वो मेरा ख़त्म हो गया। इन दोनों फाइल्स को मैं बंद करती हूँ। अब मेरे पास फाइल है sanityclient.ts। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो देखें हमारे पास यहाँ पे ये रही sanityclient.ts, sanityclient.js और ये वाली sanityclient.js, इन दोनों के अंदर मुझे अपना टोकन चेंज और अपना आईडी चेंज करनी थी। ठीक है, वो मैंने एज इट इज दे दी। एज इट इज़ देने के बाद इन दोनों फाइल्स को मैंने बंद कर दिया।
अब मैं यहाँ SanityClient.ts के अंदर हूँ। अच्छा, SanityClient.ts के अंदर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देखें आईडी की जगह जो है वो आईडी नहीं दी हुई बल्कि प्रोजेक्ट आईडी दी हुई है। तो इसको मैं रिप्लेस करूँगी अपने इस नेम के साथ, जो मेरे ये वेरिएबल का नेम है ना, इस नेम के साथ मैं इसको रिप्लेस करूँगी। मैं इसको यहाँ से करती हूँ कॉपी, यहाँ आती हूँ और यहाँ पे आके इस प्रोजेक्ट आईडी को ENV के बाद जो प्रोजेक्ट आईडी लिखा हुआ है उससे मैं कर देती हूँ रिप्लेस। ठीक है, सेम इसी तरह मुझे ये टोकन का नेम जो है ये भी रिप्लेस करना है। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे आने के बाद जस्ट टोकन लिखा हुआ है, टोकन को हटा के मैंने अपना वाला यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सैनिटी टोकन। ठीक है, ये दो काम हमारे हो गए। अच्छा, अब हमारे पास ये जो चेंजिंग्स वाला काम था ये भी हमने कर लिया। अब हम आते हैं एक न्यू टर्मिनल ऑन करते हैं और उसके अंदर हमें ना कुछ कमांड्स चलानी है सैनिटी माइग्रेशन उसके अंदर जाके। ठीक है, पहले सबसे पहले मैं CT करके सैनिटी माइग्रेशन जो मेरे पास, सॉरी कैप्स लॉक खुला हुआ है, CT करके सैनिटी माइग्रेशन का जो मेरे पास फोल्डर है मुझे उसके अंदर जाना है। और इसके अंदर जाने के बाद मुझे दो कमांड रन करनी है। एक मुझे npm इंस्टॉल की कमांड रन करनी है, मैं ये रन करूँगी। जब npm मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे नॉट मॉड्यूल्स वगैरह जो हैं वो आ जाएंगे। npm इंस्टॉल की एक कमांड मुझे रन करनी है और एक मुझे जो है ना डेटा को कंपाइल करना है। अगर आपको अच्छी तरह से याद हो तो जब हम टाइपस्क्रिप्ट के अंदर काम करते थे तो वहाँ पे हम अपनी फ़ाइल को कंपाइल किया करते थे। यहाँ पर भी देखें हमारे पास import data.ts और import data.js ये फ़ाइल मौजूद है। हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले फ़ाइल को कंपाइल करना है, दैन फिर उसको रन करवाना है। जैसे हम इसको रन करवाएंगे तो अगर मैं आपको ये फ़ाइल खोल कर दिखाऊं तो यहाँ पे देखें सर ने कोड लिखा हुआ है और सर ने कोड लिखने के बाद जो भी API वो यूज़ कर रहे हैं उस API को उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उस API के थ्रू ये क्या कर रहे हैं, डेटा को गेट कर रहे हैं। अब ये जैसे ही हम इसको कंपाइल करके रन करेंगे तो इस API के थ्रू जितना भी डेटा आ रहा है ना वो हमारे पास यहाँ पर टर्मिनल पर शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं लिखती हूँ TSC एंड नोड import डेटा, जो हमारी फ़ाइल का नाम है यहाँ पे import data.js। ठीक है, मैं जैसे ही इसको रन करूँगी मेरे पास जो है वो डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा। ये आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखें मेरे पास डेटा आना जो है वो प्रोडक्ट्स का आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब ये मेरे पास इंपोर्ट हो रहे हैं जब तक कि हम बाकी का काम करते हैं। डॉक्स के ऊपर जाते हैं और देखते हैं बाकी हमसे और क्या कहा जा रहा है। ये सारे के सारे स्टेप्स वही हैं जो हम रात में फॉलो कर रहे थे। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने कुछ नया इसमें फॉलो किया हो। ये सारे के सारे काम वही हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने काम कर लिया। उसके बाद सर कह रहे हैं कि भाई सैनिटी का प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपने ना स्कीमा टाइप के अंदर एक फ़ाइल बनानी है product.ts के नाम से, और वहाँ जाके आप इस स्कीमा को पास कर दो। तो मैं यहाँ से इस स्कीमा को कॉपी करती हूँ, वापस आती हूँ अपने फोल्डर में और मैं देखती हूँ सैनिटी माइग्रेशन को बंद करती हूँ, इसका काम ख़त्म हो गया। ऐप को भी बंद करती हूँ, इसका भी काम ख़त्म हो गया। सैनिटी को खोलते हैं, स्कीमा टाइप्स, इसके अंदर मुझे एक फ़ाइल बनानी है न्यू product.ts। तो मैं करती हूँ product.ts, मैंने फ़ाइल बनाई। फ़ाइल बनाने के बाद यहाँ पे मुझे वो स्कीमा पास करना है। तो वो स्कीमा मैंने जो वहाँ से कॉपी किया था सेम मैंने वो यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जैसे हम अपने page.tsx के अंदर कंपोनेंट्स बना के रेंडर करवाते हैं, बिल्कुल इसी तरह जब हम स्कीमास बनाते हैं तो उन्हें हमें index.ts के अंदर रेंडर करवाना पड़ता है। तो इस एरे के अंदर जो है मैं प्रोडक्ट को पास कर दूँगी। हमने अभी प्रोडक्ट का स्कीमा बनाया है तो मैं प्रोडक्ट को पास कर दूँगी यहाँ पे। जैसे मैं प्रोडक्ट को पास करूँगी तो ये मुझे इंपोर्ट का कहेगा और ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली खुद से इंपोर्ट भी हो जाएगा। अच्छा, डेटा मेरा फैच हो चुका है सारा का सारा और मैंने इसको इंपोर्ट भी करवा दिया। अब एक काम करते हैं, स्टूडियो पे जाकर देखते हैं कि क्या हमारा जो है प्रोडक्ट का स्कीमा जो हमने बनाया था वो आ गया है। यहाँ पे हमारे पास शो होना चाहिए। अभी ये लोड हो रहा है। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है, मैं इसके ऊपर जाती हूँ।
तो ये देखें, ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं वो हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, जितना एपीआई से डेटा आया था वो सारे के सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। मैंने कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं किया, सेम वही स्टेप्स हैं जो मैंने रात में फॉलो किए थे। उन्हीं स्टेप्स को उन्हीं स्टेप फॉलो करते हुए मैंने अभी ये वाली वीडियो बनाई है। बट अब ये वाला डेटा फैच हो रहा है, रात में कोई प्रॉब्लम थी, रात में नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये आ गया। अब काम क्या रह गया हमारा, स्कीमा के थ्रू जो हमें डेटा इंसर्ट करना था साइंटी पे, ये काम अब हमारा हो गया। सेकंड काम अब हमें क्या करना है, अब हमें इस डेटा को फैच करना है। फैच कैसे करेंगे, हम यहाँ जाते हैं विजन पे, और विजन पे जाके हम एक ना ग्रॉक क्यूरी लिखते हैं। ग्रॉक क्यूरी लिखने के बाद देखते हैं कि हमारे पास आ क्या रहा है। यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं हैशटैग उसके बाद हम लगाते हैं अपनी स्क्वायर ब्रैकेट, अंडरस्कोर लिखने के बाद हम लिखते हैं टाइप, और इक्वल के बाद हम लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर प्रोडक्ट। ठीक है, और इसको यहाँ पर हम आके फैच करके देखते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट को फैच करने पर क्या आ रहा है। अगर हम प्रोडक्ट को फैच करें तो देखें मेरे पास 13 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आ रही हैं। ठीक है, मेरे पास ये प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, सारा मेरे पास प्रोडक्ट का जो है वो आ रहा है। अच्छा, डेटा आ रहा है, मतलब काम कर रही है ग्रॉक क्यूरी। अब हमें यहाँ पे जो है ना, ये सारा डेटा नहीं चाहिए, हमें रिक्वायर्ड डेटा चाहिए। जो चीज़ें हमारे पास, कुछ चीज़ें इसके अंदर एडिशनल आ रही हैं जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, वापस अगर हम अपने डॉक्स के अंदर आएँ तो वहाँ देखें सर ने हमें स्कीमा भी दिया हुआ है, सॉरी ग्रॉक क्यूरी भी दी हुई है, जिसके थ्रू हमने डेटा गेट करना है। तो हम सेम यही वाली क्यूरी जो है वो यहाँ से उठाते हैं। ठीक है, ये रही हमारे पास, ये वाली क्यूरी हम यहाँ से उठाते हैं और इसको हम जो है पास करते हैं अपने स्टूडियो के अंदर, पास करते हैं विजन में, और देखते हैं कि हमारे पास ये वाली क्यूरी पास करने के बाद क्या आता है। ठीक है, इसको फैच करते हैं। यहाँ देखें सर सिर्फ और सिर्फ क्या कह रहे हैं, सर कह रहे हैं कि भाई आईडी ले आओ, नेम ले आओ, प्राइस ले आओ, डिस्काउंट परसेंटेज ले आओ, टैक्स ले आओ, इमेज ले आओ, बस सर ये वाली बात कह रहे हैं। अब देखते हैं अगर हम इसको, अच्छा ये 9 और 0 जो आया है, ये मैं बता रही हूँ किसकी वजह से आ रहा है, ये इसकी वजह से आ रहा है, टैक्स की वजह से आ रहा है। अगर मैं फीचर्स की जगह यहाँ पे कर दूँ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आई थिंक सो कि अब ये फैच हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास फैच हो गया। अब ये मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आना था, तो ये मैं आप लोगों को बताती हूँ ये मुझे कैसे पता चला। ये मुझे इस तरह से पता चला कि सर ने अपना जो स्कीमा डिफ़ाइन किया हुआ है उसके अंदर सर ने ना कुछ प्रोडक्ट्स के जो है वो रखे हुए हैं, उन्होंने ना फीचर्स रखे हुए हैं, ताकि हमारे पास कार्ड जो थे वो मुख्तलिफ़ पार्ट्स में थे। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ देखें हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ़ पार्ट्स के अंदर थे। यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये वाले प्रोडक्ट्स थे, फिर यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स थे। तो सर ने क्या किया है, सर ने जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट थे ना उनको एक इलेक्ट्रॉनिक का टैग वो दे दिया, टैग दे दिया। जो वुमेंस क्लॉथ्स थे उनको वुमेंस क्लॉथ का टैग दे दिया, जो मेंस क्लॉथ थे उनको मेंस क्लॉथ का टैग दे दिया। तो इस तरह से जो है वो फैच करने में ईजी हो गया। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आके अब ये देखें ये हमारे पास क्लॉथ है ना, अगर मैं इसको खोलती हूँ तो यहाँ पे देखें सर ने खुद से एक टैग इसको दिया हुआ है। अगर ये खुलता है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अगर हम यहाँ पे नीचे आएँ तो सर ने यहाँ पे ये देखें, सर ने यहाँ पे इसको टैग दिया हुआ है वुमेंस क्लॉथ। ठीक है, अब जिस को भी सर ने वुमेंस क्लॉथ दिया हुआ होगा ना, वहाँ पे अगर मैं विजन में जाके यहाँ वुमेंस क्लॉथ लिख दूंगी तो जितने भी वुमेंस क्लॉथ हैं वो मेरे पास फैच होकर आ जाएंगे। मेंस क्लॉथ लिख दूंगी तो वो फैच होकर आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दूंगी तो इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम जो है वो फैच होकर आ जाएंगे। ठीक है, मतलब मेरी ग्रॉक क्यूरी काम कर रही है। अब सेकंड काम क्या है कि मुझे इसे अपने पेज पर रेंडर करवाना है। अपने पेज पर रेंडर करवाने के लिए मुझे फ़िलहाल इन फाइल्स की तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो अब मैं इन फाइल्स को कर देती हूँ बंद, और मुझे सिर्फ और सिर्फ अब page.tsx की फ़ाइल की ज़रूरत है। बाकी सारी फाइल्स को मैंने बंद कर दिया। ठीक है, सिर्फ एक page.tsx की फ़ाइल मेरे पास खुली हुई है। यहाँ पे मेरे पास सैनिटी से जो है वो सैनिटी लिखा था मैंने, अब मुझे सैनिटी नहीं लिखना, अब मुझे बाकायदा इसके अंदर अपना कोड लिखना है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आती हूँ। यहाँ पर आकर ना मैंने सर वाली क्यूरी को कॉपी किया है, मैं एक काम करती हूँ, मैं कॉन्स्ट क्यूरी के नाम से जो है वो एक फ़ोल्डर बनाती हूँ, सॉरी एक वेरिएबल बनाती हूँ। और यहाँ पे वेरिएबल बनाने के बाद डायरेक्टली अगर हम सर वाली क्यूरी देखें तो सर डायरेक्टली पहले ही उसके अंदर जो है वो फैच करवा रहे हैं, इसिंग लगा के अवेट क्लाइंट लगा रहे हैं। हाँ, पहले वाले के अंदर ही सर जो है उसे फैच करवा रहे हैं, तो हम इसे पहले ही वेरिएबल के अंदर जो है इसको करवा लेते हैं। हमने कॉन्स्ट क्यूरी लिखा, यहाँ पे हमें लगाना है अवेट, उसके बाद हमें लिखना है क्लाइंट
क्लाइंट डॉट फैच, ठीक है, कॉल करना है इसको। और यहाँ पे हमें वो अपनी बैकटिक के अंदर वो क्यूरी जो है वो पास करनी है। तो हम बैकटिक्स लगाते हैं और अपनी क्यूरी को यहाँ पे पास कर देते हैं। ठीक हो गया, मैंने वो अपनी क्यूरी जो है वो यहाँ पे पास कर दी। अब मेरे पास अवेट पे एरर आ रहा है। हमें पता है जब हम अवेट यूज़ करते हैं तो हमें अपने फंक्शन को एसिंक बनाना पड़ता है। तो हम इसको एसिंक बना देते हैं। जैसे हमने इसको एसिंक बनाया वैसे हमारे पास से जो है वो जो हमारे पास एरर आ रहा था वो चला गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास जो है फीचर लिखा हुआ है। हम अगर फीचर को हटा के यहाँ पे मैं कर देती हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स कर देती हूँ, ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो वो हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आना है। यहाँ पर आने के बाद मेरा ये डेटा किसके अंदर आ रहा है, क्यूरी में आ रहा है। तो क्यूरी के अंदर, और मेरे पास ये एक कार्ड नहीं है, मल्टीपल कार्ड्स आने वाले हैं। तो मैं क्यूरी डॉट मैप करूँगी, ठीक है, इसको मैं कॉल करूँगी। इसके अंदर मैं आइटम्स देती हूँ। अब ये मुझे जो है एरर देगा टाइप का, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसको टाइप दे देती हूँ एनी। अगर आप चाहें तो आप जो है वो अपना वो भी कर सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल के लिए मैंने इसको एनी टाइप दी। एनी टाइप देने के बाद आप अगर चाहें तो इंटरफेस बना के वो टाइप भी दे सकते हैं। मैंने इसको एनी की टाइप दे दी। एनी की टाइप देने के बाद मैं यहाँ पर एक डिफ पास कर रही हूँ, ठीक है। उस डिफ के अंदर मुझे सबसे पहले तो इसकी की के अंदर जो है वो आईडी पास करनी पड़ेगी। तो मैं इसे कहूँगी आइटम्स डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। ये मैंने आईडी पास कर दी। उसके बाद मुझे इमेज चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मुझे इमेज चाहिए तो मैं इमेज का टैग यूज़ करती हूँ। इमेज का टैग यूज़ करने के बाद ये वाला, ठीक है। अब हमें पता है कि इसके अंदर हमारे पास चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक हमारे पास SRC रिक्वायर्ड होता है, एक हमारे पास ऑल्ट रिक्वायर्ड होता है, एक हमारे पास विड्थ जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है, और एक हमारे पास हाइट जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है। चारों चीज़ें दे दी। SRC के अंदर हमें इसे देना है तो हम इसको कहेंगे, सबसे पहले ना मैं इसके अंदर लिखूँगी URL4, ठीक है, और इसको कॉल करूँगी। कॉल करने के बाद इसके अंदर मैं दूँगी आइटम्स डॉट इमेज URL, ठीक है। अगर हम अपनी क्यूरी के अंदर जाके देखें तो यहाँ देखें हमने इमेज URL ही दिया हुआ है, ठीक है, इमेज URL ही दिया हुआ है। तो मैंने इसको इमेज URL दिया। उसके बाद बाहर आके मैंने डॉट लगा के URL देना है और उसको कॉल कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं दे देती हूँ इसको आइटम्स डॉट टाइटल है हमारे पास, नेम है आई थिंक। तो आइटम्स डॉट नेम जो है मैं इसको नाम दे देती हूँ। वेट मैं इसको बता देती हूँ कि भाई 250 हो। हाइट भी मैं इसको बता देती हूँ कि 250 हो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा हमारा H2 के अंदर हम पास कर देते हैं आइटम्स डॉट नेम, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आने वाला है, अभी हम ऊपर जाके क्यूरी में देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। भाई हमारे पास आईडी थी, हमने पास कर दी, नेम था, हमने पास कर दिया। अब हमारे पास प्राइस और डिस्काउंट प्राइस है। तो प्राइस और डिस्काउंट प्राइस को हम देख लेते हैं। इमेज भी हम पास कर चुके हैं, ठीक है। अब नीचे हम सिर्फ प्राइस और डिस्काउंट प्राइस को और एक टैग को पास करते हैं। अच्छा, एक डिव बनाते हैं। इस डिव के अंदर ना मैं 2 पीस टैग पास करूँगी। एक के अंदर मैं आइटम्स डॉट प्राइस दूँगी और एक के अंदर मैं आइटम्स डॉट डिस्काउंट प्राइस दूँगी। आइटम्स डॉट डिस्काउंट परसेंटेज दूँगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद मैं एक और पी टैग पास करती हूँ और इसके अंदर मैं आइटम्स डॉट टैग्स हैं ये भी दे देती हूँ, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें हमने दे दी। इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। यहाँ पे आके इसको मैं देती हूँ क्लास नेम। क्लास नेम दे के मैं इसको कह देती हूँ कि भाई फ्लेक्स हो। साथ में मैं इसको जस्टिफाई बिटवीन कर देती हूँ। PX दे देती हूँ मैं 4 का। और यहाँ पर आके ये जो मेरी ये वाली डिव है इसको भी मैं क्लास नेम देती हूँ। क्लास नेम दे देती हूँ। इसको मैं BG दे देती हूँ 200 दे देती हूँ। उसके अलावा मैं इसको बॉर्डर दे देती हूँ। ब्लैक।
अच्छा, मेरे पास ये आ गया, ठीक है। और साथ में मैं इसको अगर फ्लेक्स भी कर दूं, फ्लेक्स ना करूं, ग्रिड कर दूं, ग्रिड कर दूं, और ग्रिड में मैं बता दूं ग्रिड कॉल्स 1, और एमडी पे मैं बता दूं ग्रिड कॉल्स 3, और गैप दे देते हैं हम इसके बीच में। गैप की वैसे ज़रूरत नहीं, ग्रिड अपना खुद ही ले लेता है गैप। तो अब आके हम अपने पेज पे देखते हैं कि क्या हमारा डेटा हमारे पेज पर आ गया। अगर हम यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आकर देखें, अब हमारे पास एक इमेज का यूआरएल का मसला आ रहा होगा, ठीक है। होस्ट नेम का मसला आ रहा है। अब हमें ये देखना है कि ये कैसे सेट होगा। कोई मसला नहीं है, यहाँ जाते हैं, यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट कॉन्फ़िग की फ़ाइल के अंदर। हम जाते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्फ़िग की फ़ाइल के अंदर। नेक्स्ट कॉन्फ़िग की फ़ाइल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हमें इमेजेस में डोमेन जो है वो ऐड करना है। तो हम यहाँ पे इमेजेस देंगे, इमेजेस दे के हमें यहाँ पे डोमेन ऐड करना है। तो हम डोमेन्स को ऐड करेंगे। डोमेन्स को ऐड करने के बाद यहाँ पे हमें दे देना है cdn.sanity.io, ठीक है। डोमेन्स हमने ऐड कर दिया। आई होप सो कि अब हमारा एरर जो है वो रिजॉल्व हो जाना चाहिए। एक मतलब इसको रीलोड करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास इस तरह से नहीं हो रहा, होस्ट नेम से हो रहा है। तो चलें हम इसको प्रोटोकॉल करके देखते हैं कि ये प्रोटोकॉल करके किस तरह से होता है। हम यहाँ पे डोमेन्स की जगह जो है, इसका एरर आ रहा है, इसको देख लेते हैं किस कैसे पास करते हैं। ये मैं पास करने में कोई गलती कर रही हूँ, इसी वजह से ये हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम इसको खोल लेते हैं, देख लेते हैं कि भाई किस तरह से होती है कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, ये वाला हो गया नेक्स्ट कॉन्फ़िग। हमें इमेज एंड फ़ॉन्ट्स की करनी है। तो इमेज एंड फ़ॉन्ट्स की किस तरह से होती है, यहाँ पे आते हैं। अच्छा, ये हो गया, ठीक, ओके। हमें इस तरह से पास करना पड़ता है ये। तो हम इसको इस तरह से पास कर देते हैं। रिमोट पैटर्न देना पड़ता है हमें। हमने गलत तरीके से पास किया हुआ है, इसलिए हमारे पास एरर आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं ना, इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं। हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, अपने फ़ाइल के अंदर जाते हैं। क्योंकि मैं इस तरह से करती नहीं हूँ, मेरे पास आता नहीं है नॉर्मली इस तरह का एरर। तो मुझे वो डोमेन्स वाला नाम ही याद है, बट चलें कोई बात नहीं, हम इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्रोटोकॉल तो HTTPS है, और होस्ट नेम जो है वो हमारे पास क्या है, होस्ट नेम हमारे पास है cdn.sanity.io, ठीक है। और ये चीज़ें हम हटा देते हैं अभी के लिए। अब चेक करते हैं कि क्या अब ये काम कर रहा है। अब अगर रिमोट पैटर्न पे हमारे पास एरे आएगा, तो ये बंद होने के बाद यहाँ पे हमारे पास एरे बंद होना है, एरे ही बंद होना है ना। और फिर इसके नीचे हमारे पास एक ब्रैकेट बंद होनी है, ठीक है। ये वाली गलती कर रहे थे हम, जो हम बार बार रिपीट कर रहे थे। अब देखते हैं, अब मे बी क्या हमारे पास कोई एरर ना आए। अब मुझे इसका लग रहा है कि कहीं पोर्ट का ना आ जाए कि भाई पोर्ट आप जो दे रहे हैं। चलें देख लेते हैं। इनवैलिड डिटेक्टेड, इसके अंदर से पोर्ट को हटाते हैं। पास करते हैं। अब हो गया ये। अब चेक करते हैं भाई इसको अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये भी एक मसला है, इसको हम रीलोड करते हैं।
अच्छा, ये हमारे पास इस तरह से इसलिए आई हैं क्योंकि हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ को ना फ्लैक्स कर दिया था। अच्छा, ठीक हो गया। हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे जो हमने इसकी सेटिंग की हुई थी इसको हम चेंज कर देते हैं। इसको हम फ्लैक्स करने के बजाय अगर हम इसको इस तरह से रखें, अच्छा तो ये विड्थ पूरी ले रहा है, हमें इसको इसकी विड्थ बतानी पड़ेगी डिफ की। हम इसकी डिफ की विड्थ बता देते हैं भाई। मैं इसको कहती हूँ आपकी विड्थ होगी कितनी बतानी चाहिए मुझे, मैं था कैसे 32 दे दूँ, नहीं 2/3 अगर मैं दे दूँ, नहीं मैं इसको विड्थ देती हूँ, मैनुअली दे देती हूँ 400 पिक्सल। ठीक है, मैंने इसको मैनुअली 400 पिक्सल जो है वो इसकी विड्थ दे दी। 400 पिक्सल। बीजी कलर जो मैंने दिया हुआ है वो हटा देती हूँ, उसकी वजह से सारा मसला हो रहा है, अजीब सा कोड नज़र आ रहा है। ठीक है, तो बीजी कलर को मैंने हटा दिया। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो मुझे मेरे कार्ड्स जो हैं वो नज़र आ जाएंगे, आई होप सो। ठीक है, इसका बीजी कलर अभी हट जाएगा, रीलोड होगा ये तो। ठीक है, ये मेरे पास जो है वो मेरे प्रोडक्ट जो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के वो आ चुके हैं। तो ये था भाई हमारे पास इंटीग्रेट करना, कि कहते हैं हम जो है वो साइंटी पे डेटा इंटीग्रेट करते हैं और किस तरह से फिर हमारे पास जो है वो डेटा आ रहा होता है। ठीक है, तो आई होप कि इजीली हो गया होगा। इमेज वाला काम था वो अगेन हम समझ लेते हैं कि इमेज को हमने किस तरह से करवाया था। यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले हम नेक्स्ट कॉन्फ़िग की फ़ाइल के अंदर गए थे। ठीक है, हम गए नेक्स्ट कॉन्फ़िग की फ़ाइल के अंदर। नेक्स्ट कॉन्फ़िग की फ़ाइल के अंदर हमने क्या किया कि हम होस्ट नेम पास कर रहे थे, बट उससे डोमेन पास कर रहे थे, बट उससे हो नहीं रहा था और हमें ये वाला तरीका आता नहीं था रिमोट पैटर्न्स वाला। तो उसके लिए हमने जब हमने गलत पैटर्न पास किया था तो हमारे पास एक जो है वो आ गया था, लिंक आ गया था। हम वहाँ पे गए, हमने वहाँ पे जाके रिमोट पैटर्न को देखा और रिमोट पैटर्न को हम वहाँ से कॉपी करके लेकर आए, हमने यहाँ पे पास किया। वैसे इजी है, बस आपने यहाँ पे जो है डोमेन्स की जगह रिमोट पैटर्न्स को पास करना है, एरे देना है और एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करके आपको प्रोटोकॉल बताना है। तो प्रोटोकॉल हमारा HTTP होता है या HTTPS होता है। ठीक है, तो प्रोटोकॉल में हमने इसको HTTPS कर दिया और होस्ट नेम तो वो हमें खुद ही बताया था कि cdn.sanity.io हमारा होस्ट नेम होगा। तो होस्ट नेम के अंदर हमने इसको ये डाल दिया। बाकी इस एरे को बंद किया, फिर इमेजेस के ऑब्जेक्ट को बंद किया और फिर नेक्स्ट कॉन्फ़िग का जो ऑब्जेक्ट था इसको क्लोज़ किया। हमारे पास जो एरर आ रहा था वो एक यहाँ से जो है एरे वाली ब्रैकेट जो थी वो मिसिंग थी, जिसकी वजह से हमारे पास एरर आ रहा था। हमने उसको ठीक कर लिया तो फिर हमारे पास से एरर रिजॉल्व हो गया और हमारे पास डेटा भी जो है वो हमारे पास वहाँ पर फैच हो गया। आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि किस तरह से करना है ये सारा काम। तो वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, मिलते हैं इंशाल्लाह रात में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।